नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक नई बात लेकर के आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, जो है एक दृष्टि दिव्यांगजन के जीवन में जो डीएलएस का महत्व है, दैनिक जीवन कौशल, उसमें क्या-क्या चुनौतियाँ पेश आती हैं, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, डेली लिविंग स्किल तो हर किसी व्यक्ति को सीखना पड़ता है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो दृष्टिवान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी भी देश के या किसी भी संसार के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको कुछ बेसिक रोज़मर्रा के काम सीखने बहुत आवश्यक हैं। आवश्यकता अपने आप को सुचारू रूप से रखना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। और आवश्यकता तो सभी को पड़ती है। दृष्टिबाधित दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए क्यों विशेष है? जैसे कि मैंने कहा, विशेष सभी के लिए है। विशेष इसलिए है क्योंकि उनके साथ कुछ चैलेंजेस हैं दृष्टि बाधिता के कारण। अच्छा, आवश्यकता इसलिए है कि सबसे पहले वह एक व्यक्ति है। दृष्टिबाधिता तो अलग बात है, सबसे पहले एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति की जितनी ज़रूरतें हो सकती हैं, वह ज़रूरत उसको भी है। जितना एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को प्रबंध कर सकता है इन कार्यों के द्वारा, इन छोटे छोटे बेसिक स्किल्स के द्वारा, उसको भी यह कार्य निष्पादित करके अपने आप को एक संतोषजनक अवस्था में लाना ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति के विकास के लिए ये सारे काम आने चाहिए। दूसरी बात यह है कि परिस्थितियों का सामना, हमें मालूम नहीं कि हम उच्च शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए न जाने कहाँ हमें जाना पड़े। तो भविष्य की इन अनेक परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें ये बेसिक स्किल्स आने ज़रूरी हैं। ये इतने बेसिक स्किल्स हैं कि आप अपने घर वालों की मदद से सीख सकते हैं, तथा अगर आप बचपन से ही इस कार्य को सीख रहे हैं, डेली लिविंग स्किल को, तो आपको अपने शरीर के गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। कैसे बैठना है, कैसे कमर झुकाना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन करते हुए कार्यों को निष्पादित करना है, हाथ पैरों की जो गतिविधियां हैं, खासकर मैनुअल डेक्सटेरिटी, हाथ, कलाई, उंगलियों की का जो समन्वय है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप बचपन से ही डेली लिविंग स्किल के कार्य को इंटरेस्ट या अपने मन में लेकर के चलते हैं कि भाई मुझे ये काम सीखना है, तो आप देखेंगे कि आपके जो हाथ हाथ पैरों की जो गतिविधियां हैं या उनसे काम लेने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। दूसरी बात जो है, अगर आप एक काम को कर लेते हैं, एक काम की आप दक्षता बढ़ जाती है, तो मेरा विश्वास कीजिए, एक काम की दक्षता से दूसरे अनेक कामों की कुशलताएं बढ़ती हैं। यानी कि आप एक काम पूरा करते हैं या सीख जाते हैं, तो आपको दूसरे कामों में मदद मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये सतत प्रक्रिया है। आपने थोड़ी देर के मान लेते हैं, आपने किचन में चाय बनाना सीखा, तो बहुत आवश्यकता इस बात की है कि चाय बनाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि आपने बहुत सारे वहाँ पे काम किए, जैसे कि चाय के जो जार हैं, चीनी के जो जार हैं, दूध है,
और गैस जलाना है, बहुत सारे काम आपने वहाँ पे सीखे। और यही नहीं, अब आप दूसरे कार्य में जाएंगे, जैसे आप चावल बनाना चाहते हैं या दाल बनाना चाहते हैं, तो ये वाला ज्ञान जो है वो आपके, यानी कि चाय बनाने वाला जो छोटा सा काम है वो आपको दूसरे कामों में मदद देता है। चावल या सब्जी या खिचड़ी, इस प्रकार की चीजें बनाने में आपको मदद करता है। यानी कि एक काम की दक्षता से दूसरे कामों की शुरुआत हो सकती है। दूसरा विषय है सामाजिक मुख्य धारा में शामिल। मान लीजिए आप अपने कार्य में निपुण हैं, आपको छोटे मोटे सारे काम आते हैं, किचन के काम, बाहर से शॉपिंग के काम, अपने पैसों का मैनेजमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान मोबिलिटी करना, लोगों से बातचीत करना आना। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि लोग आपको ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो डेली लिविंग स्किल, यानी कि रोज़मर्रा के जो काम हैं, दैनिक जीवन की कुशलताएं हैं, ये चुनौती तो हैं, लेकिन ये साथ साथ अवसर भी प्रदान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी, और आज से ही आप दैनिक जीवन के कुशलताएं को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और उनको अवसरों में बदलेंगे। धन्यवाद।